ठंड में गोभी की बिरयानी, गोभी का पराठा, गोभी की सब्जी। तो बताइए फिर आप सब खाने में क्या बनाना है? बेटा मेरा तो कुछ गोभी का बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है। हाँ भाभी, कुछ भी बनाना लेकिन गोभी का बना देना। एक काम करो, आप हमारे लिए बढ़िया मस्त गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना दीजिए। लेकिन उसमें क्या नया होगा, हम हर रोज तो सुबह गोभी के पराठे ही खाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत दिनों से हम हर रोज सुबह गोभी के पराठे ही खा रहे हैं। बेटा एक काम करो, तुम गोभी का और क्या बना सकती हो, थोड़ा सोच विचार करके। मैं तो गोभी की बिरयानी भी बना सकती हूँ। हाँ, हमने गोभी की बिरयानी ट्राई नहीं की है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर गोभी है, तो फिर कोई बात नहीं, इसे ट्राई कर ही लेते हैं। हाँ तो चलो हो जाए। एक काम करो, तुम हमारे लिए गोभी की बिरयानी ही बना दो। उसके बाद नेहा रसोई में जाती है। वो गोभी को निकालकर उसे ठंडे पानी में धोना शुरू करती है। ठंडा ठंडा पानी याद दिलाती हमारी नानी। बाप रे, कितनी कड़ाके की सर्दी है और इसमें कितना ठंडा पानी है, एकदम बर्फ की तरह लग रहा है। उसके बाद नेहा गोभी को काटना शुरू करती है और उसके बाद उसी के साथ थोड़े से प्याज, टमाटर और मिर्च भी काट लेती है। सारा सामान काटने के बाद वो चावल लेती है और उसे भी ठंडे पानी से अच्छे से धोने लगती है। हाय हाय, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है सच में। अब से मुझे ससुराल में ठंडे पानी में काम करना होगा सर्दियों में। पहले इतना पता नहीं चला, असली पता तो अब चलेगा ठंड का। मम्मी तो कभी शादी से पहले इतना काम नहीं करवाती थी, लेकिन ससुराल में कोई रहम ही नहीं करने वाला। इस तरह खुद से बातें करते हुए नेहा गोभी की बिरयानी की तैयारी कर रही थी और सारा सामान तैयार करने के बाद वो एक चूल्हे पर कढ़ाई रखती है और उसमें तेल डालने के बाद पहले अच्छे से मिर्च मसाले पका लेती है। छौंक पकने के बाद उसमें चावल और गोभी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर देती है और ढक कर रख देती है। थोड़ी देर बाद गोभी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और उसके बाद नेहा सभी के लिए गोभी बिरयानी लाकर परोसती है। ओह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। खुशबू सच में लाजवाब आ रही है। चलो अब जरा खाकर देखते हैं कि जैसी खुशबू आ रही है वैसा ही स्वाद है या नहीं। उसके बाद सभी गोभी बिरयानी खाना शुरू करते हैं और सबको गोभी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये गोभी बिरयानी तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इस गोभी बिरयानी ने तो मेरा दिल जीत लिया है। इसे खाकर तो सच में मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, हर रोज गोभी पराठा खाकर थोड़ा बोर हो गए थे, आज हमें कम से कम गोभी की बिरयानी खाने को तो मिल गई। बिल्कुल, इतनी स्वादिष्ट गोभी बिरयानी तो मैं हर रोज खा सकता हूँ। अब से नेहा तो मेरे लिए हर रोज गोभी बिरयानी जरूर बना देना। सच कहूँ तो मुझे भी शादी से पहले तो गोभी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। मैं हर किसी को हमेशा गोभी बिरयानी बनाकर खिलाती थी। मैं भी हर रोज गोभी बिरयानी खा सकती हूँ, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। तो बस हो गया, कल से हम हर रोज गोभी बिरयानी खाने वाले हैं। यहाँ तो पूरा ससुराल ही गोभी बिरयानी और गोभी का दीवाना लगता है। इस घर में बहू बेटों से लेकर सास ससुर तक किसी को गोभी खाने से कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तक कि हर कोई हर रोज गोभी खा सकता था। लेकिन यहाँ कुछ क्या अलग होने वाला है, जानने के लिए आगे चलते हैं। अगले दिन सुबह जब नेहा जल्दी उठकर तैयार होती है। यार आज तो बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड है। मेरा तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कमरे से बाहर रसोई में जाकर काम करने का। अरे ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है और मेरा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ऑफिस जाऊं। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। सर्दी हो या गर्मी काम तो करना ही पड़ता है ना। उसके बाद नेहा हिम्मत करके रसोई तक आती है। तभी रसोई में पायल भी आ जाती है। तो बताइए दीदी, आज सबके लिए नाश्ते में क्या बनाना है? क्या फिर से गोभी बिरयानी बना दूं आज? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, यहाँ पर हर किसी को सुबह गोभी के पराठे ही चाहिए होते हैं और गोभी के पराठे खाकर ही हर कोई अपने दिन की शुरुआत करता है। सच में मैं तो पक गई हूँ रोज गोभी के पराठे खाकर। वैसे मुझे गोभी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या रोज गोभी के पराठे बनाना सही रहता है? गोभी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हर रोज गोभी के पराठे खाते हैं तो बोरियत हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर गोभी की बात है तो बुरी तो लगेगी ही नहीं। अभी सबके लिए मस्त गर्मा गर्म चटपटे गोभी के पराठे बनाती हूँ। अब नेहा और पायल दोनों मिलकर गोभी के पराठे बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। दोनों पहले गोभी को अच्छे से धो लेती हैं। बाप रे, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है आज तो। ऐसा लग रहा है नल से पानी नहीं बल्कि बर्फ निकल रही हो। हाँ दीदी बिल्कुल, एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, मेरा तो बिल्कुल भी आज रसोई में आने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद दोनों मिलकर गोभी को अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लेती हैं और उसके बाद पायल उसे कद्दूकस से अच्छे से कस रही थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा आटा गूंद कर तैयार कर रही थी। उसके बाद पायल गोभी के मिक्सचर में अच्छे से मिर्च, मसाला, नमक सब डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेती है। उसके बाद नेहा आटा लेकर उसको गोल करके उसके अंदर स्टफिंग तैयार करती है, जिसके बाद सबके लिए पराठे बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरे चूल्हे पर चाय बन रही थी। खाना बनने के बाद सभी को परोसा जाता है।
आज तो इतनी ज्यादा कड़ाके की सर्दी हो रही है, कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि रजाई में बैठकर ही खाना खा लेते हैं। हालांकि मेरा भी मन नहीं कर रहा था रजाई से बाहर आने का, लेकिन इस तरह बिस्तर में बैठकर खाना खाना गलत होता है। हाँ, बस हमारे घर के इसी रूल की वजह से हमें हर रोज इतनी कड़ाके की सर्दी में बिस्तर से बाहर निकलकर यहाँ टेबल पर आकर नाश्ता करना पड़ता है। चलो नाश्ता करना शुरू करते हैं। उसके बाद सब आराम से बैठकर नाश्ता करना शुरू करते हैं। सुबह सुबह अगर गोभी के पराठे मिल जाए तो दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्मा गर्म गोभी के पराठे जो खाने को मिल गए। उसके बाद सभी नाश्ता कर लेते हैं और सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। नेहा सभी को लंच पैक करके देती है और उसके बाद दोनों घर का काम करती हैं। चलो झाड़ू पोंछा तो हो गया, अब बस कपड़े धोने रह गए हैं। तभी शांति वहां आती है। बेटा, तुम्हारे हिसाब से तो झाड़ू पोंछा हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। क्यों मम्मी जी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने तो सारा काम कर दिया है। देखो बेटा, तुमने तो झाड़ू पोंछा लगा दिया, लेकिन ऊपर दीवारों पर कितने जाले लगे हुए हैं। तुम्हें साफ सफाई का खास ध्यान देना चाहिए ना। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, कोई बात नहीं, आज इन्हें भी साफ कर देती हूँ। अरे, और वहाँ पर टेबल पर देखो बेटा, फाइल रखी है। यहाँ पर जब एक कैबिनेट है तो तुम्हें वहाँ पर उसे रखना चाहिए ना। और तुमने जो उस अलमारी में फाइलें रखी हैं वो सब अजीब तरीके से रखी हैं। चलो मैं बताती हूँ कैसे रखना है। शांति नेहा को अलमारी में फाइल रखते हुए बताती है। देखो बेटा, सबसे पहले सबसे छोटी फाइल आएगी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी। तो तुम्हें इस क्रम के अनुसार ही फाइलें लगानी चाहिए, अजीब तरीके से नहीं, वरना बहुत अजीब लगता है। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शांति के जाने के बाद पायल वहां आती है। मम्मी जी ने तो हमारा अच्छा खासा काम बढ़ा दिया है। मैं कहती हूँ ना, मम्मी जी सच में बहुत खड़ूस हैं। अरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं मम्मी जी। उन्हें एक भी चीज इधर से उधर नहीं मिलनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप सही कह रही हो दीदी, लगता है अब हमें परफेक्ट तरीके से ही काम करना होगा। उसके बाद नेहा और पायल दोबारा सारा काम अच्छे से करती हैं और साफ सफाई का सारा काम खत्म करने के बाद पायल और नेहा दोनों मिलकर बाथरूम में कपड़े धो रही थी। एक तो सर्दियों में कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं और ऊपर से इन कपड़ों को हम मशीन में भी नहीं धो सकते। ठंड में इतने ठंडे पानी से कपड़े धोने पर तो मुझे कभी चढ़ रही है। कपड़े धोने के बाद दोनों कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती हैं, जहां बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। एक काम करते हैं, थोड़ी देर छत पर बैठ जाते हैं तो हमें थोड़ा विटामिन डी भी मिल जाएगा। उसके बाद पायल फोन चला रही थी और फोन में वो बहुत सारी खाने की चीजें देख रही थी, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। यार, मेरा तो ये सब खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। पता नहीं मेरा मन इतना क्यों ललचा रहा है। आज से पहले तो इतना मन नहीं कर रहा था। फोन में कुछ भी खाने का आ जाता है तो मन तो ललचा नहीं लगता है। तभी वहां पर सीढ़ियों से चढ़ती हुई शांति आ जाती है। हाय राम, मेरे घुटने तो टूट गए। मैं कब से तुम दोनों को आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। कहिए, क्या काम था? अरे तुम दोनों जाकर बाजार से जरा सब्जियां ले आओ, दोपहर के खाने का समय हो रहा है। नेहा बहू ने सुबह बताया था कि सारी गोभी खत्म हो गई है। अब क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना? यहाँ पेट में चूहों की जगह हाथी दौड़ने शुरू हो गए हैं। हाँ मम्मी जी, आप थोड़ी देर यहाँ पर धूप में बैठ जाइए, हम बस अभी जल्दी से बाजार से सब्जियां लाकर जल्दी से आपके लिए खाना बना देते हैं। बता दीजिए क्या क्या सब्जी लेकर आनी है? सब्जी क्या लेकर आनी है बहू, बस वही 5-10 किलो गोभी उठा लाना, उसके साथ बस टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, ज्यादा हो तो लहसुन और अदरक ले आना। उसके बाद नेहा और पायल दोनों ही घर से बाजार के लिए निकल जाती हैं। बाहर बहुत तेज ठंडी कड़कड़ाती हुई हवा चल रही थी। बाप रे, कितनी तेज ठंडी हवा चल रही है, एकदम सीने को चीरती हुई जा रही है। बहुत ठंड लग रही है। ऐसी ठंड में तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। इस बार तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कब हल्की सी गर्मी हो जाती है और कब अचानक से फिर से ठंड बढ़ जाती है। इस तरह दोनों बात करते हुए बाजार पहुंच जाती हैं और वहां जाकर सब्जियां लेना शुरू करती हैं। भैया, आप हमें 10 किलो गोभी दे दीजिए, उसके साथ 1 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू दे देना, साथ में आधा किलो मिर्च भी कर देना, पाव भर अदरक और पाव भर लहसुन भी कर देना। सब्जी वाला पहले तराजू पर गोभी तोलता है और उसे पैक कर देता है। उसके बाद वो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च भी तोल कर सारी सब्जियां पैक कर देता है। जी बहन जी, इतनी सब्जी तो हो गई। और बताइए, और कौन सी सब्जी लेना पसंद करेंगी आप? कद्दू है, फली है, घिया है, तोरी है, टिंडा है, बैंगन है, आलू है, बथुआ है, मेथी है, सब है। और सिर्फ गोभी ही इतनी ली है आपने। इसके अलावा आप मूली और गाजर का भी तो अचार डाल सकते हैं। अरे भाई साहब, वो तो हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर हर तरह की सब्जी है। तुम्हें इस तरह नाम लेने की क्या जरूरत थी? और आपको क्या पता कि हमें गोभी अचार डालने के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए?
अरे हमें हर रोज गोभी ही खिलाई जाती है इसलिए ली है बस। अरे बहन जी, आप तो बेवजह भड़क रही हैं। मुझे कैसे पता होगा कि आपने गोभी क्यों ली है? मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। मैं तो अपनी और सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा हूँ बस। गर्मा गर्मी का माहौल देखते हुए नेहा बोलती है। अच्छा भैया लीजिए, आप अपने पैसे काट लीजिए। और दीदी आप भी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम सामान जल्दी से बैग में रखते हैं और चलते हैं। सब्जी वाला पैसे काटता है और नेहा को छुट्टी दे देता है। उसके बाद नेहा और पायल रास्ते से होते हुए वापस घर की तरफ आ रही थी। सब्जी वाले के ऊपर तो आप ज्यादा ही भड़क गई थी दीदी। पता नहीं मुझे आजकल इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ गया और मैं अचानक से उस पर भड़क गई। लेकिन बात भी तो सही है ना, हमें भी नजर आ रहा था कि वहाँ पर बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, लेकिन हमारी मजबूरी तो देखो, हम उसके अलावा और कुछ भी नहीं ले सकते, बस गोभी खाते रहो। तो आप इस बारे में मम्मी जी से बात क्यों नहीं कर लेती हैं दीदी? अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता भी है ये लोग कितने सख्त मिजाज के हैं। मैं इनसे इस बारे में बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकती हूँ। तभी उन्हें रास्ते में उनकी पड़ोसन मिल जाती है। और बताओ गोभी परिवार कैसे हो तुम? शीला अक्सर उन लोगों को गोभी के नाम से चिढ़ाया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उनका परिवार गोभी के अलावा और कुछ नहीं खाता, जिसे सुनकर आज पायल को फिर गुस्सा आता है। हम तो ठीक है जी, आप बताइए, हरा भूसा परिवार? हमारा परिवार हरा भूसा कैसे हो गया? मैंने देखा है ना कि आप लोग हर रोज बस हरी सब्जियां ही खाते रहते हो, उसके अलावा तो कभी आपके घर पर कुछ बनता ही नहीं है, बस इसीलिए ही इतना हरा भूसा खाते हैं आप। अरे कम से कम तुमसे तो ठीक ही है, एक सस्ती सी सब्जी पकड़ रखी है गोभी की, आगे पीछे ले देकर बस गोभी ही मिलती है तुम लोगों को। तो गोभी के अलावा भी कुछ खा लिया करो कभी। अरे हमें भला क्या परेशानी होगी कुछ और खाने से? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हर कोई मुझे ये बात क्यों कह रहा है। अरे तो बेवजह इतना भड़क क्यों रही हो? माफ करना आंटी जी, आज दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम आपसे बाद में मिलेंगे। उसके बाद नेहा पायल को पकड़कर घर ले आती है। पायल बहुत ज्यादा भड़क गई थी और उसका मूड भी ऑफ हो रहा था। क्या बात है दीदी, आज आप इतना चिड़चिड़ा क्यों रही हैं? पता नहीं नेहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई मेरे सामने गोभी का नाम ले रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शायद मैं गोभी से पक गई हूँ। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। उसके बाद नेहा गोभी बिरयानी बनाने की तैयारी करती है। गोभी को अच्छे से धोने के बाद काट कर उसको सारे मिर्च मसाले मिलाकर तैयार करके तेल में डालकर उन्हें अच्छे से पकाती है। उसके बाद उसमें चावल डालकर उसे पकने के लिए छोड़ देती है। बिरयानी बनने के बाद सबको परोसी जाती है। ओहो, गोभी बिरयानी तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। गोभी बिरयानी, गोभी पराठे और गोभी की सब्जी के आगे कोई जीत सकता है क्या? इसका स्वाद तो एकदम निराला होता है। हाँ बिल्कुल सच कहा मम्मी जी आपने, ये गोभी बिरयानी तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मुझे तो गोभी बिरयानी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे गोभी बिरयानी से ज्यादा स्वादिष्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती। पायल जब गोभी बिरयानी को भर भर के तारीफ कर रही थी तब नेहा उसके कान में कहती है, क्या बात है दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट में आपको गोभी बुरी लगने लग जाती है और कभी अच्छी लगने लग जाती है। आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं नेहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? पायल को इमोशनल होता हुआ देख नेहा समझाती है, कोई बात नहीं दीदी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप आराम से बिरयानी खाओ, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। इस तरह सभी गोभी बिरयानी खा लेते हैं और उसके बाद नेहा और पायल दोनों रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। ओह ठंडा ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी है, ऐसा लगता है मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। ओह मुझे खुद बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से बर्तन धोकर रजाई में घुस जाऊंगी, तब जाकर थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन दीदी अभी तो हमें रात के खाने की भी तैयारी करनी है, रात को खाने में गोभी की सब्जी बनानी है। ये बात सुनकर पायल बहुत ज्यादा भड़क जाती है। अरे अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही गोभी खाई है और सुबह भी गोभी ही खाई थी। इन लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? बस गोभी ही गोभी खाते रहते हैं। अचानक से पायल का बदला व्यवहार देखकर नेहा फिर हैरान हो जाती है। क्या बात है दीदी, आप तो फिर से गोभी के नाम पर भड़क गई हो। आखिर आपको हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं नेहा, मैं क्या करूं, मेरा अचानक से गोभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इस तरह दोनों बातें करते हुए बर्तन धो लेती हैं और उसके बाद थोड़ी देर रजाई में बैठकर आराम करती हैं। शांति, नेहा और पायल तीनों सोफे पर कंबल में बैठी हुई थी। शांति टीवी देख रही थी। तब बीच में कभी भी ऐड आ जाते हैं और आजकल तो इतने लंबे लंबे ऐड आते हैं, बस पूछो ही मत। बीच में सारा नाटक का मजा किरकिरा हो जाता है। कोई बात नहीं, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। उसके बाद पायल चैनल चेंज करती है और जानबूझकर फूड चैनल लगाती है जहां पर कोई कुछ खा रहा था। उसके बाद पायल दूसरा चैनल लगाती है जहां पर वो दही बल्ले बनाने की रेसिपी दिखा रहे थे। ऐसे खाने का मजे से देखते हुए पायल को तो बहुत अच्छा लग रहा था और उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन शांति भड़क जाती है। अरे बहू क्या कर रही है? वहां हमारा नाटक निकले जा रहा है और तू यहाँ पर खाने पीने का देख रही है।
पता नहीं ऐसे खाने पीने के चैनल देखकर क्या ही हो जाता है। चल अब हटा ले इसे, पूरा दिन बस इसे ही देखती रहती है। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद नेहा रात का खाना बनाने की तैयारी करती है। गोभी को ठंडे पानी से धोने के बाद वो उसे थोड़ी देर गर्म पानी में डाल देती है। साथ में वो प्याज, टमाटर और मिर्च सब काट रही थी। अब ठीक रहेगा, थोड़ी देर गोभी को तो गर्म पानी से धोना ही चाहिए, तब तक सारे प्याज, टमाटर, मिर्च, मसाले सब कट जाएंगे। सारी तैयारी करने के बाद नेहा चूल्हे पर एक कढ़ाई रखती है और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म करती है। तेल गर्म होने के बाद वो उसमें प्याज और लहसुन अच्छे से भून लेती है और उसके बाद टमाटो प्यूरी, मिर्च, मसाले सब डालकर उसे भी थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लेती है। सब्जी बनाते हुए नेहा सोचती है, आजकल पता नहीं दीदी को क्या हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी भी भड़क जाती है और कभी भी इमोशनल हो जाती हैं। आज उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, बहुत वोमिट हुई है उन्हें। उसके बाद नेहा उसके अंदर सब्जी डालकर उसे अच्छे से पका लेती है और वहीं दूसरी तरफ अच्छे से आटा गूंद कर तैयार कर लेती है। आटा तैयार होने के बाद वो सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती है और उसके बाद रात को सभी को खाना परोसा जाता है। सब बड़े मजे से गोभी की सब्जी खाते हैं। गोभी की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है भाभी, सच में आपने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। इसीलिए तो हम हर रोज गोभी खाते हैं। हाँ, बहू ने दिन में गोभी बिरयानी भी बहुत स्वादिष्ट बनाई थी। गोभी बिरयानी के बाद तो हमारे पूरे दिन का ही मेन्यू सेट हो गया है। सुबह गोभी के पराठे, दिन में गोभी की बिरयानी और उसके बाद रात में गोभी की सब्जी। ओहो हो, मजा ही आ जाता है। सभी बड़े मजे से गोभी की सब्जी के साथ खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन पायल ने ठीक से खाना नहीं खाया था। तब रोहन, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल ठीक से खाना नहीं खा रही हो। क्योंकि मेरा गोभी खाने का इतना मन नहीं कर रहा। चलिए ना बाहर चलते हैं, कुछ और खाकर आएंगे। क्या? लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है और सब सो भी गए हैं। हाँ तो छुप कर चलेंगे ना, वैसे भी मम्मी जी को बता देंगे तो वे हमें जाने नहीं देंगी। पायल की बात मानकर रोहन पायल को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वो अपनी मर्जी का सब खाती है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था दही भल्ले और पापड़ी खाने का, साथ में छोले भटूरे भी तीखे और चटपटे हैं। मजा आ गया। तुम्हें अच्छा लगा, बस मेरे लिए वही बड़ी बात है। एक तरफ रोहन पायल को बाहर लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ नेहा भी। सच कहूँ तो गोभी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घर में इसके अलावा कुछ भी चटपटा नहीं बनता। आज मेरा कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है, चलिए ना बाहर चलते हैं। लेकिन नेहा, अब तो बहुत रात हो गई है और सब सो गए हैं। तो यही तो अच्छी बात है, इसी मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। वैसे भी अगर किसी को पता चल गया तो कोई हमें जाने ही नहीं देगा। इस तरह नेहा अपने पति यश के साथ बाहर आई थी और वो अपनी पसंद के गोलगप्पे और टिक्की खाती है। कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। आहा, सच में मजा ही आ गया। अब इधर से यश और नेहा भी बाहर खाना खाकर छुपकर वापस घर में चले आती है और वहीं दूसरी तरफ रोहन और पायल भी घर वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब अक्सर पायल और पति रोहन के साथ खाना खाने बाहर चली जाती थी और दूसरी तरफ नेहा भी अपने पति यश के साथ रात को बाहर खाना खाने चली जाती थी। अगले दिन सुबह जब नेहा सभी को गोभी के पराठे बनाकर देती है, तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि चीजों को उनकी अपनी जगह पर रखा करो। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? अरे होना क्या था, मैं कल से रिमोट ढूंढ रही थी, मुझे अब तक मिला ही नहीं है। जो चीज टेबल पर रखने की होती है वो टेबल पर नहीं होती, और जो चीज टेबल पर रखने की नहीं होती है वो सारी चीजें टेबल पर आ जाती हैं। पता नहीं कैसे काम करती हो। मैं अभी ढूंढ कर रख देती हूँ मम्मी जी। उसके बाद सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और जब शांति टीवी देखने बैठती है तब नेहा उसे रिमोट ढूंढ कर दे देती है। आगे से सब चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। इस तरह रात हो जाती है और रात को जब गोभी की सब्जी के साथ खाना खाते हैं और वो सब सो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर से रोहन के साथ पायल और यश के साथ नेहा रात को खाना खाने के लिए निकल जाती है। चारों बाहर जब जाते हैं तो एक दूसरे से मिल जाते हैं। अरे नेहा, क्या तुम भी हमारी तरह रात को बाहर खाना खाने निकली हो? बिल्कुल दीदी, दिन में तो हमें अपने पति के साथ टाइम ही नहीं मिलता, तो रात को ही हम मिलकर कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद चारों रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हालांकि हमें गोभी बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है, क्योंकि घर में तो तीखा कुछ बनता ही नहीं, हर रोज गोभी बनती है। लेकिन दीदी शुक्र मनाओ कि हमें रोज गोभी खाने वाला ससुराल मिला है, ना कि रोज सरसों पालक खाने वाला, वरना तो हमारा पता नहीं क्या होता। अभी तो कम से कम हम गोभी के साथ पेट भर कर खाना खा लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। बिल्कुल सही कहा, अगर सरसों पालक खाने वाला ससुराल मिल जाता तो मैं तो कहीं की नहीं रहती। हाँ, बस कभी कभी कुछ बाहर का टिक्की चाट खाने का मन करता है, जो हम मम्मी जी को तो बिल्कुल नहीं कह सकते बनाने के लिए। अरे अगर गलती से मम्मी जी को बता दिया तो घर में एंट्री तो दूर की बात है, इनका नाम लेने पर ही मम्मी जी हमें ही घर से बाहर निकाल देंगी। इस तरह सभी बात करते हुए खाना खाते हैं और जब चारों घर वापस आते हैं तो शांति उन्हें पकड़ लेती है। अच्छा, तो तुम चारों की क्या मिली भगत चल रही है, बताना तो जरा। शांति को सामने देखकर चारों के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
ही करती रहेगी या अपनी ट्रेन पटरी पर थोड़ा आगे भी बढ़ाएगी। शांति के बार बार पूछने पर भी जब कोई नहीं बोलता तो शांति गुस्सा करती है, तब सब सच बता देते हैं। तो मम्मी जी बस इसीलिए कुछ चटपटा खाने का मन करता था तो हम चले जाते थे, और कोई वजह नहीं है। अरे तो तुम मुझे ये बात पहले भी तो बता सकते थे। हमें डर था कि कहीं आप हमें डांटो ना। हम गोभी से पक गए थे और हमें लगा आप हमें कुछ और नहीं खाने दोगी। अरे हमें हरी सब्जियां खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम गोभी के आदी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो मैं घर में लाने को ही मना कर दूंगी। तुम ये सब चाट भल्ले घर पर भी तो बना सकते हो। लेकिन तभी पायल को वोमिट होने लगती है और उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखा, और खाओ बाहर का खाना। अब देख लिया नतीजा। देखिए, आपकी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसीलिए दीदी के मूड स्विंग्स होते थे। फिर डॉक्टर के काफी सवाल करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि सब सिर्फ गोभी खाते हैं। लेकिन आप सबको खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। हरी सब्जियां भी खानी चाहिए जिनमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। मैं आप सभी को डाइट प्लान बनाकर दे रहा हूँ, अब इसे आप जरूर फॉलो करिएगा। हरी सब्जी का नाम सुनकर सबका मुंह बन जाता है। इस तरह घर में खुशखबरी भी आ जाती है, जिससे सब बहुत खुश थे। लेकिन अब मजबूरन सभी को हरी सब्जियां खानी पड़ रही थी। सच कहूं तो मेरा हरी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो तो मेरे मूड स्विंग्स हो रहे थे, लेकिन मुझे गोभी ही बहुत ज्यादा पसंद है। इस हरी सब्जी को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हरी सब्जी तो हमें भी खाना पसंद नहीं है, इसलिए तो हम हर सर्दी में गोभी खाते हैं। अच्छा मम्मी जी, आप सिर्फ सर्दियों में ही गोभी खाती हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल, क्योंकि हमें ये सरसों, पालक, धनिया वगैरह इतना पसंद नहीं है, इसलिए हम सर्दियों में गोभी ही खाते हैं। फिर तो अच्छी बात है। मैं तो बेवजह ही डर रही थी। मुझे लगा आप पूरे साल ही गोभी खाते हो, इसलिए मैं बाहर जाकर रात को खाना खाती थी। दरअसल सर्दियों में हमें भी गोभी ही पसंद है, ये हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। फिर तो हम सभी एक जैसे ही हैं। हम तो बेवजह ही डर रहे थे और इसी डर से हम बेवजह रात को छुपकर बाहर खाना खाते थे। हाँ बिल्कुल, सबकी पसंद एक जैसी ही है। जहाँ मैं थोड़ी टाइम पहले गोभी को कोस रही थी, अब मुझे गोभी याद आ रही है। प्लीज मुझे गोभी ही दे दो, मुझसे हरी सब्जियां नहीं खाई जाएंगी। मेरा बस मूड स्विंग्स की वजह से चटपटा खाने का मन करता था, पर सब्जी में तो मुझे गोभी ही चाहिए। हाँ, वैसे डॉक्टर ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है, हमसे नहीं हो पाएगा बेटा। तुम तो हमारे लिए दिन में 2 बार गोभी ही बना दिया करो। गर्मियों में तो वैसे भी बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे सब्जी के। अभी तो हमें गोभी खानी है। हरी सब्जी हम दिन में सिर्फ 1 बार खाएंगे, क्योंकि पोषक तत्व लेना भी जरूरी है। इस तरह ससुराल वाले घूम फिर कर फिर से गोभी पर आ जाते हैं और अब दिन में उनके घर में सिर्फ 1 बार ही हरी सब्जी बनती थी, वरना हर किसी को गोभी खाना ही पसंद था।